Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. Welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. And in this video, I'm going to talk about ZAT 2021, which is right after 33 days. मतलब आपके पास 33 दिन बचे हुए हैं ZAT एग्जाम के लिए। 3 जनवरी को ZAT का पेपर है। Last date to register for ZAT examination is 10th of December, right? मतलब आज 1 तारीख है और ऑलमोस्ट आपके पास 9 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी भी अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, आपका कैट बहुत अच्छा नहीं गया है और आप अच्छे बी स्कूल्स के अंदर जाना चाहते हैं, बिकॉज दैट का स्कोर कई सारे टॉप बी स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए आप अभी भी जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 1750 रुपीज एंड अगर आप इसमें प्रोग्राम ऐड करते हो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कराता है, जनरल मैनेजमेंट कराता है, बिजनेस मैनेजमेंट कराता है, तो पर प्रोग्राम 300 रुपीज इसमें ऑन एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। एक और चीज, इसको आप लेट फीस के साथ भी पे कर सकते हो, मतलब उस केस में आपको 2000 रुपीज का ये एप्लीकेशन फॉर्म पड़ेगा इन एडिशन टू पर कोर्स। 60 साल से ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और टॉप 5 एग्जाम्स के अंदर ये आता है। कैट के बाद जो एक एग्जाम है जिसको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं, दैट इज दैट। ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को हर साल फिल करते हैं, देते हैं, क्योंकि कई सारे बी स्कूल्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। इस साल ZAT 2021 में कई सारे चेंजेस हुए हैं, उस पर एक वीडियो मैंने बनाया भी है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या चेंजेस था इस साल। इस बार मैं आपको कुछ हिंट दूंगी कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या सारी चीजें हैं, कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज जैसे कि मैंने प्रॉमिस करती हूं हर वीडियो के अंदर कि अगर आप MBA एस्पिरेंट हो तो इस चैनल पे MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट तुमको मिलती रहेगी। मतलब पूरा पैसा वसूल होगा और तुम MBA एस्पिरेंट हो, तुम्हें नहीं पता तुम कितना स्कोर करने वाले हो, तो तुम्हें हर कॉलेज की रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स पता होना बहुत जरूरी है। तो यार बने रहो। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम बात करें 3 घंटे का पेपर होता है, कई सारे सेक्शंस 4 सेक्शंस होते हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अपने 10th-12th के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो लास्ट सेमेस्टर आपके फोटो स्कैन विद सिग्नेचर लगेगा। पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबसे पेमेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका प्रूफ लगेगा और आपको और भी जो भी चीजें ऐड करनी है अपने फॉर्म के अंदर और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो कहीं ना कहीं आपको सबमिट करने पड़ेंगे फॉर ZAT एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके साथ अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो कैटेगरी का भी लगाना पड़ेगा। एक ईमेल ID लगेगी एंड वैलिड नंबर लगेगा। तो ये सारी चीजें लगेंगी। zatonline.in इनकी वेबसाइट है जिसपे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगेन राइट आफ्टर कैट ZAT जो सबसे ज्यादा कंडक्ट होता है जिस कॉलेज के लिए, दैट इज एक्सेलराइट जमशेदपुर, जो कि टॉप बी स्कूल्स के अंदर आता है व्हेन इट कम्स टू MBA और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है इस कॉलेज के अंदर। अब हम सिलेबस और पैटर्न की बात करें, कौन कौन सी सेक्शंस हैं, क्या मेजर चेंजेस हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 सेक्शंस में सबसे पहला सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग, then verbal and logical ability, then quantitative ability and data interpretation, last but not the least is general knowledge, जिसमें negative marking नहीं होती है। general knowledge is the section जहां पे negative marking नहीं है, बाकी सारी जगह पे negative marking है। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इन सभी का ध्यान देके आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, 4 सेक्शंस है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 180 मिनट्स का ड्यूरेशन है आपके पास, इंग्लिश मीडियम रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 चॉइसेस दी जाती हैं जिसमें से आपको आंसर करना पड़ता है, +1 मार्किंग आपको मिलती है अगर आप सही आंसर देते हो, -0.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है। और अगर आपने 8 क्वेश्चंस लगातार अनआंसर्ड किए तो उसमें भी आपको
ईच अनआंसर्ड क्वेश्चन का 0.025 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जनरल नॉलेज की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करें, वर्बल एंड लॉजिक एबिलिटी 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चंस, देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 27 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चंस। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का सिनेरियो है कि टोटल सारे सेक्शन से ये क्वेश्चंस रहते हैं। इस बार जैट के एग्जाम पैटर्न में से अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ऐसे राइटिंग जो होता था वो रिमूव कर दिया गया है, ये अच्छा भी हो सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने 2021 में 2020 में देखी, राइट फ्रॉम कोविड टू कैट का सिलेबस चेंज हुआ। इस बार वैसे कैट का पेपर इजी था, बट जैट का कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छा तरीका अगेन मॉक दो। मॉक आपको हैंड्स ऑन आइडिया देगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। आपके दिमाग में अगेन क्वेश्चंस है कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से आप कौन से 20 स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स 9111400222, जिस पे आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से आप कौन से 20 स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो एग्जाम के लिए सबसे पहला है दैट इज मॉक्स। दूसरी चीज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज दैट इस बार क्लासेस ऑनलाइन है, तो ये स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पे बहुत इंपैक्ट करा है, भले हम वो कैट की बात करें या फिर जैट की बात करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद ही से लड़ रहे हो। सो यू जस्ट हैव टू गो फॉर द लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। उसके साथ साथ आपके जो वीक पॉइंट्स है उस पे आपको काम करना है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम बचा है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सारी चीजें जल्दी जल्दी भले वो रिविजन की बात हो, भले कोई चीज है जो आपको आपने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, तो वो उसका पूरा टाइम टेबल मैनेज करके प्रिपरेशन करनी है। तो मॉक्स इज वन ऑफ द वे। ऑनलाइन क्लासेस यू हैव, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स विल गिव यू आइडिया किस तरह के सवाल होते हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो आपके लिए एग्जाम टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ सारी सेक्शनल के लिए आपको हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रैक्टिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज अबाउट कैट का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। इस पे एक वीडियो बनाया है, मेरा कंपेयर्ड कि लास्ट ईयर और इस साल में क्या चेंजेस है। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंटली आ जाते हैं कॉलेजेस के ऊपर कि कौन कौन से 20 स्कूल्स हैं, व्हिच इज स्पेशली द टॉप 20 स्कूल्स, बिकॉज यहाँ पे एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगी कि ऐसे कौन से कॉलेजेस है 150 प्लस 20 स्कूल्स इसको एक्सेप्ट करते हैं जैट का स्कोर, जिसमें सबसे पहले आता है दैट इज एक्सेलराई जमशेदपुर। ग्रेट लेक्स एक्सेप्ट करता है इसका स्कोर कार्ड। विलिंगकर एक्सेप्ट करता है इसका स्कोर कार्ड। 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे कई सारे प्रीमियर B schools right from IMT गाजियाबाद, right from एक्सेलराई। तो आपके पास और भी बहुत सारे बी स्कूल्स के ऑप्शन हैं विद जैट जिनके अंदर आप इनरोल कर सकते हो। इवन माइका जो है, भले वो माइकैट का एग्जाम लेता है, उसकी भी अभी आपके पास डेट है एप्लीकेशन की, आप जाके उसको भी फिल आउट कर सकते हैं। माइका भी एक्सेप्ट करता है। तो बहुत सारे बी स्कूल्स हैं 150 प्लस जो इसके स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। वन मोर थिंग, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल का जवाब चाहिए, डू नॉट वरी, एज आई टोल्ड यू, पूछो हक से इज द टैगलाइन, जहां पे आपके जो भी सवाल है, बिकॉज आपके करियर का सवाल है, आपके 2 साल का सवाल है, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपके ड्रीम बी स्कूल का सवाल है और कॉलेज की रियलिटी का सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम सीट्स देखें टॉप बी स्कूल्स की तो वो बहुत कम है, और एज कंपेयर टू एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है। तो एवरेज में कहीं ना कहीं हम एकदम भटक जाते हैं और हमें सारे कॉलेजेस अच्छे दिख रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो अच्छा दिखता है वो जरूरी नहीं अच्छा हो। बहुत सारी चीजें जो हिडन है, मैं ऑनेस्टली मैं शॉक्ड थी। आई जस्ट saw a college claiming an average package of 12 lakh rupees, and when I talked to the students they were saying 3 to 4 lakh rupees, because मैंने हमेशा बोला यार कोई रेगुलेटरी होनी चाहिए जो कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स को वेरीफाई करे यार। मतलब इनको बेचना है तो बेचने के लिए कुछ भी डाल दो, उनको पता है यार स्टूडेंट का नर्व पॉइंट क्या है, प्लेसमेंट, तो तुम डाल दो वेबसाइट पे प्लेसमेंट। और बाकी कोरा पे आप देख रहे हो, आप वेबसाइट्स पे देख रहे हो, तो आपको वही दिख रहा है जो कॉलेज दिखा रहा है। मैं फिर से वही कहूंगी, वही देख रहे हो वो कॉलेज दिखा रहा है। बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कैट में 60 to 70 परसेंटाइल में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं वो बताया। थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वोंट बिलीव, मैंने सारी जगह एक ही कॉलेज को पाया,
क्योंकि उस वेबसाइट ने उस कॉलेज से पैसा लिया हुआ था फॉर मार्केटिंग. सो प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, योर पिताजी, योर बापूजी इन्वेस्टमेंट. तो सोच समझ के करो. कोई हेल्प चाहिए यार, आई एम ऑल देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट फाइंडिंग अ राइट बी स्कूल. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. होप यू लाइक इट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Link in the description box where I have quite explained about the syllabus. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो मेरे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.